पथ संचलन। दोस्तों आइए जानते हैं पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एक प्रमुख गतिविधि है, जिसमें स्वयंसेवक संगठन की वर्दी गणवेश पहनकर अनुशासित तरीके से सार्वजनिक मार्गों पर सामूहिक मार्च करते हैं। यह आयोजन सामान्यतः विशेष अवसरों जैसे विजयदशमी, हिंदू नववर्ष व अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व सांस्कृतिक पर्वों पर आयोजित किया जाता है। पथ संचलन के प्रमुख पहलू उद्देश्य: यह स्वयंसेवकों में अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। साथ ही यह समाज में आरएसएस के विचारों और संगठन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। स्वयंसेवक गणवेश खाकी निकर पैंट, सफेद कमीज, काली टोपी और दंड में कतारबद्ध होकर मार्च करते हैं। इसमें बैंड, ध्वज और भगवा पताका भी शामिल हो सकती है। मार्ग में राष्ट्रवादी गीत के नारे लगाए जाते हैं और गीत के नारे लगाए जाते हैं। आयोजन यह शाखा स्तर पर स्थानीय रूप से या बड़े पैमाने पर शहरों कस्बों में होता है। इसमें प्रायः प्रभात फेरी, सुबह का संचलन या साय संचलन, शाम का संचलन शामिल होता है। प्रभाव: पथ संचलन समाज में हिंदुत्व संगठन की शक्ति और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। यह नए लोगों को आकर्षित करने और स्वयंसेवकों में उत्साह बढ़ाने का भी एक माध्यम है। पथ संचलन आरएसएस की अनुशासित कार्यशैली और सामाजिक प्रभाव का प्रदोष माना गया है। अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं की बात करूं तो मुख्य रूप से आरएसएस के मूल कार्य का हिस्सा है, जहां स्वयंसेवक दैनिक या साप्ताहिक रूप से शारीरिक व्यायाम, चरित्र निर्माण और राष्ट्र भक्ति पर चर्चा करते हैं। 2025 तक आरएसएस में लगभग 83,129 शाखाएं जो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र भी शामिल है। इन शाखाओं में अनुमानित 40 लाख सक्रिय सदस्य। आरएसएस की शाखाओं भारत के सभी राज्यों में मौजूद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार है, जहां हिंदू स्वयंसेवक संघ HSS जैसे संबद्ध संगठनों के माध्यम से लगभग 80 देशों में ये गतिविधियां चल रही हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन संघ परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है। इनकी संख्या 50 से अधिक बताई जाती है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, श्रमिक, महिला, युवा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। कुछ प्रमुख संगठन की बात करें तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। धार्मिक की बात करूँ विश्व हिंदू परिषद BHP धर्म जागरण समिति है। शैक्षिक की बात करूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP विद्या भारती एकल विद्यालय। श्रमिक या व्यावसायिक की बात करूँ भारतीय मजदूर संघ BMS लघु उद्योग भारती। महिला की बात करूँ राष्ट्र सेविका समिति। सामाजिक सेवा की बात करूँ सेवा भारती वनवासी कल्याण आश्रम। अन्य संगठन की बात करूं आरएसएस का मुख्य पत्र विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेड थिंक टैंक, हिंदू स्वयंसेवक संघ विदेशी शाखा। ये संगठन मुख्य रूप से भारत में सक्रिय है, जहां वे सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर HSS जैसे संगठन नेपाल, अमेरिका, UK और अन्य देशों में हिंदू समुदाय को संगठित करने का काम करते हैं। संघ परिवार का प्रभाव भारत की नीतियों, चुनावों और सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत व्यापक रूप से आरएसएस भारत का एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को संरक्षित करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और समाज में अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व विकास को प्रोत्साहित करना है। आरएसएस एक स्वयंसेवी संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के लिए समर्पित करने पर जोर देता है। यह संगठन अपनी शाखाओं, सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारत के सामाजिक ताने बाने में गहरा प्रभाव रखता है। स्थापना और उद्देश्य की बात करूं तो डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना उस समय की थी जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता को लेकर कई चुनौतियां थी। उनका मानना था कि समाज की एकता और शक्ति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। आरएसएस का मूल मंत्र है हिंदू राष्ट्र का निर्माण, जिसका अर्थ है एक ऐसा समाज जो हिंदू संस्कृति और मूल्यों पर आधारित हो, लेकिन जिसमें सभी धर्मों के लोग सामंजस्य के साथ रह सकें। संगठन का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होता है। दोस्तों अगर मैं संगठन और कार्यप्रणाली की बात करूं तो आरएसएस की कार्यप्रणाली का आधार उनकी शाखाएं जो देश भर में हजारों की संख्या में संचालित होती हैं। इन शाखाओं में स्वयंसेवक रोजाना एकत्रित होते हैं और शारीरिक व्यायाम, खेल, बौद्धिक चर्चाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य स्वयंसेवकों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करना है। संगठन का ढांचा अत्यंत व्यवस्थित है, जिसमें स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का समन्वय होता है। सामाजिक योगदान की बात कही जाए तो आरएसएस ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान किया। आपदा प्रबंधन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोगी
संगठन सक्रिय, उदाहरण के लिए विद्या भारती, सेवा भारती और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन शिक्षा, सामाजिक सेवा और आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी के दौरान भी आरएसएस के स्वयंसेवक राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अगर दोस्तों विवाद और आलोचनाओं की बात की जाए तो आरएसएस को अपने हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक संगठन मानते हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है। हालांकि संगठन का कहना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करता है और उसका लक्ष्य केवल हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करना है। इसके बावजूद उनकी विचारधारा को लेकर भारतीय राजनीति और समाज में हमेशा बहस होती रहती है। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सदी से भी अधिक समय के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कई लोग यह भी मानते हैं कि आज जो भारत के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए सभी लोग इसकी संघ की शाखाओं से होकर आते हैं और तभी उनको जो है एक बड़ी पोस्ट मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप खुद बताएंगे। इनकी शाखाएं, स्वयंसेवकों का समर्पण और सामाजिक कार्य इसे एक अनूठा संगठन बनाते हैं। हालांकि इसकी विचारधारा और कार्यप्रणाली को लेकर मतभेद बने रहते हैं, फिर भी इसका प्रभाव भारतीय समाज पर निर्विवाद रूप से गहरा है। यह संगठन भविष्य में अपनी विचारधारा और कार्यों के माध्यम से भारत के सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित करता रहेगा।